दोस्तों, आज के इस आधुनिक युग में जब भी हम दुनिया के सबसे तेजी से विकसित होने वाले देशों, अत्याधुनिक तकनीक, विशाल मैन्युफैक्चरिंग हब और एक अद्वितीय आर्थिक शक्ति की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम चीन का आता है। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से इस बात पर विचार किया है कि आज वैश्विक पटल पर एक महाशक्ति के रूप में स्थापित यह देश कभी अत्यधिक गरीबी, आंतरिक संघर्षों, सामाजिक बिखराव और अनगिनत कठिनाइयों से जूझ रहा था? आखिर कैसे इस देश ने खुद को पूरी तरह से पुनर्जीवित किया और भुखमरी के कगार से उठकर दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर यानी पूरी दुनिया की फैक्ट्री बन गया? और आने वाले समय में यह देश वैश्विक स्तर पर क्या नया करने जा रहा है? आज की इस विशेष और बेहद ज्ञानवर्धक वीडियो में हम चीन के इसी सफरनामे को बहुत करीब से समझेंगे, जिसमें हम उसके ऐतिहासिक अतीत, उसके असाधारण संघर्षों, देशवासियों की अटूट मेहनत, सरकार की सोची समझी रणनीतियों और उसके भविष्य के महाप्रोजेक्ट्स का एक विस्तृत विश्लेषण करेंगे, जो वास्तव में किसी भी देश के लिए अनुशासन, दीर्घकालिक योजना और निरंतर परिश्रम की एक बेहतरीन मिसाल है। अगर हम इसके प्राचीन इतिहास की बात करें तो चीन दुनिया की सबसे पुरानी और समृद्ध सभ्यताओं में से एक रहा है और इतिहास गवाह है कि एक समय ऐसा था जब इसे दुनिया के सबसे धनी और प्रभावशाली देशों में गिना जाता था, जहां से कागज, दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास, बारूद और प्रिंटिंग जैसी क्रांतिकारी खोजें निकलकर पूरी दुनिया में फैलीं, जिसने वैश्विक विकास की दिशा को ही बदल दिया था। लेकिन समय के चक्र के साथ परिस्थितियां बदलीं और 19वीं तथा 20वीं सदी के दौरान बाहरी शक्तियों के बढ़ते प्रभाव, विभिन्न समझौतों, गृह युद्धों और राजनीतिक अस्थिरता के कारण चीन को एक गहरा आर्थिक और सामाजिक नुकसान झेलना पड़ा, जिसे वहां के इतिहास में एक बेहद कठिन दौर माना जाता है, क्योंकि इस दौरान देश के भीतर गरीबी बेतहाशा बढ़ गई थी, उद्योग पूरी तरह से ठप हो चुके थे और आम जनता बुनियादी सुविधाओं के अभाव में एक बहुत ही कठिन जीवन जीने को मजबूर थी। इसके बाद साल 1939 में एक बड़ा बदलाव आया, जब माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में आधुनिक चीन की स्थापना हुई और इस नवगठित राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती करोड़ों लोगों का पेट भरना, बेरोजगारी को समाप्त करना और देश को वापस विकास की पटरी पर लाना था, जिसके लिए शुरुआती दौर में कृषि सुधारों और ग्रामीण स्तर के छोटे उद्योगों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। और हालांकि इस दौरान लिए गए कई आर्थिक फैसले पूरी तरह से उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे और देश को कई उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ा, लेकिन चीनी समाज ने लगातार आगे बढ़ने और सीखने की अपनी इस प्रवृत्ति को कभी नहीं छोड़ा। साल 1970 के दशक के अंत तक चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था की दौड़ में पश्चिमी देशों की तुलना में काफी पीछे चल रहा था। लेकिन तभी साल 1978 में डेंग शियाओपिंग के नेतृत्व में ऐसे ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई, जिसने चीन की पूरी तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, क्योंकि उन्होंने यह भली भांति समझ लिया था कि एक बंद व्यवस्था के भीतर रहकर विकास की चरम सीमा को नहीं छुआ जा सकता है, और अगर देश को वास्तव में एक वैश्विक शक्ति बनाना है तो बाहरी दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोलने होंगे, विदेशी निवेश को आकर्षित करना होगा और आधुनिक तकनीकों को अपनाना होगा, जिसके तहत उन्होंने देश के तटीय क्षेत्रों में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का निर्माण किया, जहां विदेशी कंपनियों को व्यापार करने के लिए टैक्स में भारी छूट, बेहद अनुकूल नीतियां, आधुनिक बुनियादी ढांचा और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक बहुत ही अनुशासित तथा सस्ता श्रम बल उपलब्ध कराया गया, जिससे प्रभावित होकर दुनिया की तमाम बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने कारखाने चीन में स्थापित करने लगीं। और देखते ही देखते यह देश खिलौने, कपड़े, मोबाइल फोन, टेलीविजन और भारी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों से लेकर लगभग हर छोटी बड़ी चीज का उत्पादन इतनी भारी मात्रा और कम कीमत पर करने लगा कि पूरी दुनिया इसके द्वारा निर्मित उत्पादों पर निर्भर हो गई। चीन की इस अविश्वसनीय सफलता का राज सिर्फ सस्ते श्रम और कारखानों तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने अपनी भावी पीढ़ी को कुशल बनाने के लिए शिक्षा प्रणाली में भारी निवेश किया, जहां बच्चों को बचपन से ही कड़े अनुशासन, तकनीकी कौशल और कड़ी मेहनत की शिक्षा दी जाती है, जिससे एक बेहद कार्यकुशल वर्कफोर्स तैयार हुआ। और साथ ही वहां की प्रशासनिक व्यवस्था ने अल्पकालिक योजनाओं के बजाय 20 से 30 साल आगे की सोच रखने वाले दीर्घकालिक मास्टर प्लान्स पर काम करना शुरू किया,
जिसका परिणाम आज हमारे सामने है, जहां शंघाई, बीजिंग और शेनजेन जैसे शहर आज दुनिया के सबसे आधुनिक गगनचुंबी इमारतों से सजे और हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रतीक बन चुके हैं। बुनियादी ढांचे के मामले में चीन ने जो विकास किया है वह सचमुच अकल्पनीय है, जहां आज दुनिया का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक बुलेट ट्रेन नेटवर्क मौजूद है, जो हजारों किलोमीटर की दूरी को कुछ ही घंटों में तय कर देता है। और इसके अलावा उन्होंने समुद्र के ऊपर मील लंबे पुल, विशालकाय हवाई अड्डे, अत्याधुनिक बंदरगाह और पूरी तरह से स्वचालित स्मार्ट शहरों का निर्माण करके पूरी दुनिया के इंजीनियरों और योजनाकारों को आश्चर्यचकित कर दिया है। तकनीकी क्षेत्र में भी चीन ने अपनी पहचान को पूरी तरह से बदल दिया है, क्योंकि जो देश कभी सिर्फ दूसरों के उत्पादों की नकल करने या असेंबल करने के लिए जाना जाता था, आज वह खुद उन्नत तकनीकों का आविष्कारक बन चुका है। और इसकी हुआवे, BYD और अलीबाबा जैसी दिग्गज कंपनियां आज वैश्विक स्तर पर अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों को कड़ी टक्कर दे रही हैं। विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक, एडवांस्ड रोबोटिक्स, 5G और 6G दूरसंचार प्रणालियों में चीन आज दुनिया का नेतृत्व करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। चीन की इस अभूतपूर्व शक्ति के पीछे उसकी सूक्ष्म रणनीतिक योजना और बिना थके काम करने की क्षमता है, जहां किसी भी लक्ष्य को बहुत बड़े पैमाने पर सोचा जाता है और उसे पूरा करने के लिए सरकार और जनता दोनों मिलकर एक दिशा में काम करते हैं, जिससे यह देश आज अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। लेकिन इस शानदार और चकाचौंध से भरी यात्रा के पीछे चीन के सामने कई गंभीर आंतरिक और बाहरी चुनौतियां भी खड़ी हैं, जिनमें सबसे प्रमुख उसकी तेजी से बढ़ती उम्रदराज आबादी है, जिससे आने वाले समय में काम करने वाले युवाओं की कमी हो सकती है। और इसके साथ ही तेजी से हुए औद्योगिकरण के कारण पर्यावरण प्रदूषण की एक बड़ी समस्या पैदा हुई है, जिससे निपटने के लिए वह अब ग्रीन एनर्जी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में दुनिया का सबसे बड़ा निवेशक बन गया है, ताकि वह अपने पर्यावरण को बचाते हुए अपनी विकास दर को बनाए रख सके। भविष्य की बात करें तो चीन खुद को अंतरिक्ष विज्ञान में भी स्थापित कर रहा है, जहां उसने पृथ्वी की कक्षा में अपना खुद का स्वतंत्र अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया है और उसके वैज्ञानिक चांद तथा मंगल ग्रह पर अपने रोवर भेजकर अंतरिक्ष अनुसंधान में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। और साथ ही उसका एक बहुत बड़ा सपना प्राचीन सिल्क रोड को पुनर्जीवित करके दुनिया के दर्जनों देशों को एक विशाल बुनियादी ढांचे, बंदरगाहों, रेलवे और राजमार्गों के नेटवर्क से जोड़ना है, जिसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहा जाता है, ताकि वह पूरे एशिया, अफ्रीका और यूरोप के व्यापारिक मार्गों पर अपना प्रभाव मजबूत कर सके। अंततः चीन की यह पूरी कहानी हमें यह महत्वपूर्ण सीख देती है कि कोई भी समाज या राष्ट्र रातों रात या संयोगवश महाशक्ति नहीं बनता, बल्कि इसके पीछे दशकों की सुविचारित योजना, राष्ट्रीय एकता, सामूहिक अनुशासन, कड़ी मेहनत और शिक्षा तथा तकनीक पर किया गया निरंतर निवेश होता है, जिसने एक अत्यंत गरीब देश को आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया है। और यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में चीन की यह बेतहाशा आर्थिक और तकनीकी प्रगति वैश्विक राजनीति और विकास को किस नई दिशा में ले जाती है। तो दोस्तों, आपको चीन के इस अविश्वसनीय और प्रेरणादायक सफर की यह पूरी कहानी कैसी लगी? और क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में चीन दुनिया की नंबर 1 महाशक्ति बन पाएगा? अपनी बहुमूल्य राय हमें नीचे कमेंट